लाहौर में लड़कियां बाइक राइड करवाकर क्या क्या ऑफर्स करती हैं। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि लड़कियां आपके साथ नजेबा हरकत कर रही हैं कि हमसे ये पैसे ना ले, किराया ना ले? सर 500 रुपए के लिए ऑफर हो रही थी। कैसे स्कैम करती हैं, क्या क्या नाजेबा हरकत करती हैं, बाइक राइडर ने सब बता दिया। नोट्स के ऊपर आ रहा होता है कि फलां जगह पे आए, लोकेशन पे आए, अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएं। ये आपका ये गालिब मार्केट के अंदर एक होटल है। अच्छा। नाम नहीं मिलेता। ठीक है। सुबह 5 बजे मुझे वहाँ से राइड आई लड़की की। 5 बजे मैंने उसको पिकअप किया, लड़का वगैरह है, उसको छोड़ के गया, पैसे पैसे दिए और गुलशन रावी जाकर ड्रॉप कर रहा हूँ मैं उसको। राइड आती है, जब मैं लोकेशन पे पहुँचता हूँ तो बाहर एक माँ जी आती हैं, साथ उनकी एक लड़की होती है, कोई 18 साल या 19 साल एज लगा लें उनकी। वो माँ जी कहती है कि इसको ना आपने एकेडमी छोड़ के आना है। अब जी मैं रास्ते में जाता हूँ, रास्ते में एक पार्क नजर आता है, कहती भाई यहाँ पे रुके। अब मैं बाहर खड़ा हूँ, जंगला लगा हुआ है, मेरी वीडियो में देखेंगे बाहर जंगले के पास खड़ा हूँ मैं। लड़का पहले ही बैठा होता है वहाँ पे। अच्छा। उसके पास जाके बैठ के गुफ्तगू शुरू हो जाती है। वीडियो थी कि मैं जॉर्ज टाउन के अंदर लोकेशन पे गया हूँ, एक खातून आई बाहर। ये राइड मुझे तकरीबन रात को 8 बजे मिली और रात को 12 बजे तक मैं घूमता रहा हूँ उसके साथ ही हैं? उसके साथ रहा हूँ। 2503,000 रुपये बिल बना। अब वो कहती है कि आप अंदर आ जाए, पानी शानी पिए। मैंने कहा मैंने मुझे पैसे दे, मैं जाऊँ यहाँ से। कहती सोच लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। जिधर जाना होता है जाने के बजाय रास्ते में कहीं ड्रॉप हो जाती हैं, घर वालों को ये पता होता है कि वहाँ पे गई हैं। ये डेटिंग वगैरह गाड़ियों के अंदर चल रही होती है। कई वीडियोस चल रही हैं कि ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, पीछे गलत हरकत हो रही हैं, गाड़ियों के अंदर हो रही है कि यहाँ पे मंशियात फरोशी के पैकेट जाते हैं। हमारा एक राइडर 9C के पर्चे के अंदर पकड़ा गया था। अच्छा। कि किसी ने नजेबा हरकत की हो, किसी फीमेल ने बैठ के या किसी ने बैठ के? फीमेल क्या मेल करते हैं, गलत गलत जगह पे हाथ लगाते हैं। आप ये समझ लें कि हमारे राइडर भी कुछ ख़राब होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे ख़राब है। इस तरह कस्टमर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चांदे ख़राब होते हैं। कभी आधी रात को किसी ने राइड करवाई होगी, मुझे सिगरेट्स पकड़ा जाए? ये सिगरेट वगैरह वाली तो आती रहती है। सिगरेट लेके दे जाओ, खाना लेके दे जाओ, फलाना दे, ये चीज़ें तो इस तरह की राइड्स आती रहती हैं। ये तो आती रहती, नॉर्मल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, लाहौर शहर में राइड्स के ज़रिए क्या 2 नंबर काम और गैर अखलाकी हरकत की जाती हैं, ये आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शेख नईम, जो कि राइडर हैं, बाइक पे राइड्स करते हैं, ऑनलाइन राइड्स चलाते हैं और ये व्लॉगर भी हैं। इनका अपना पेज है। ये जिस बंदे के साथ राइड्स करते हैं, जो इनकी डेली रूटीन होती है, ये उसके ऊपर व्लॉग भी डालते हैं, ये शूट करते रहते हैं और इनके ज़रिए ही हमें कुछ ऐसी स्टोरीज़ पता चली हैं कि क्या क्या हरकत की जाती हैं, क्या क्या गैर अखलाकी चीज़ें की जाती हैं, क्या क्या ऑफ़र की जाती है और आजकल के लड़के लड़कियां राइड्स करवा के, बुक करवा के क्या काम करते हैं। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर जी। भाईजान बड़े वायरल जा रहे हैं, आपके क्लिप मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे कि आप राइड्स करते हैं, ऑनलाइन राइड्स करते हैं, बुक करते हैं और फिर जो कुछ होता है फिर आप वो एज इट इज़ अपना व्लॉग कर देते हैं। सर वायरल इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि उसमें कुछ जो ना नेगेटिव चीज़ नहीं होती, एक अवेयरनेस के लिए वीडियोस होती हैं। जो आम रूटीन के अंदर मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रहा होता हूँ। क्योंकि उस के अंदर फिक्शन कुछ नहीं होता ना, लोग रिलेट करते हैं, इस वजह से लोग चीज़ें समझते हैं। वो जो आपके साथ आप बीती होती है वो आप बता देते हैं? मैं साथ बता देता हूँ। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप बता रहे थे कि आपने एक लड़की को पिक किया घर से, वो आप व्लॉग कर रहे हैं कि उसकी अम्मी ने कहा कि इसको आपने ट्यूशन सेंटर छोड़ के आना है, एकेडमी छोड़ना है। वो रास्ते में पार्क में उतर गई, वो क्या सीन था? सर ये है कि मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी होती है। मैं नाम लोकेशन तो नहीं शेयर कर सकता। नहीं, वो आप ना बताएं, वैसे स्टोरी बता दें। स्टोरी ये है कि मुझे एक राइड आती है, जब मैं लोकेशन पे पहुंचता हूं तो बाहर एक माँ जी आती हैं, साथ उनकी एक लड़की होती है, कोई 18 साल या 19 साल एज लगा लें उनकी। तो वो माँ जी कहती है कि इसको ना आपने एकेडमी छोड़ के आना है और थोड़ा सा एहतियात से जाइएगा और जब पहुँच जाए तो मुझे अपने इन्फॉर्म करना है कि मैंने पहुँचा दिया है। अब जी मैं रास्ते में जाता हूँ, रास्ते में एक पार्क नज़र आता है, कहती भाई यहाँ पे रुके। अब मैं रुके, मुझे पता नहीं था कि हाँ जी क्या मसला है, क्यों रुकी हैं। कहती आप थोड़ी देर रुके, मैं आती हूँ। अब मैं बाहर खड़ा हूँ, जंगला लगा हुआ है, मेरी वीडियो में देखेंगे बाहर जंगले के पास खड़ा हूँ मैं। वो लड़का पहले ही बैठा होता है वहाँ पे। अच्छा। उसके पास जाके बैठ के गुफ्तगू शुरू हो जाती है। अब मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि यार ये क्या मसला है, अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो जाए कि 100 इश्यूज़ होते हैं। आपने ये वाक़यात देखी भी होंगी कि लड़कियाँ घर से भाग जाती हैं। अब राइड मेरे पास डाटा मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे आ गया, रिकॉर्ड आ गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ पूरे एहतराम के साथ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ लोकेशन पे, आपकी माँ जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद आपने जहाँ जाना है, जिसके साथ मिलना मिलने, मेरी राइड कंप्लीट हो, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो। हालांकि उसके बाद वो गुस्सा भी मेरे पे हुई, बदतमीज़ी भी की, लड़के ने बदतमीज़ी की, लेकिन वो चीज़ें मैंने शेयर भी नहीं की, ना उस चीज़ की वीडियो बनाई। लेकिन ये है कि लड़की आपके साथ नहीं गई?
मैंने उन्हें बोला मैं माँ जी को कॉल करूँगी, यहाँ पे बैठी हैं आप। अच्छा उसके बाद वो एग्री हुई, मैंने उनको एकेडमी ड्रॉप किया, वहाँ पे जाके मैंने माँ जी को इन्फॉर्म किया कि मैंने ड्रॉप कर दिया है। बहरहाल ये मेरी शराफत है कि मैंने उस पर उनको नहीं बताया कि क्या इशू हुआ है पार्क के अंदर, फिर भी मैंने उनका एहतराम किया है। अच्छा, आपने उनके घर नहीं बताया? नहीं, घर नहीं बताया मैंने। यानी कि ऐसी और भी मिसालें हैं कि लड़कियां राइड करवाती हैं, जिधर जाना होता है जाने के बजाय रास्ते में कहीं ड्रॉप हो जाती हैं, घर वालों को ये पता होता है कि वहाँ पे गई हैं। सर ये अक्सर हो रहा है। ये डेटिंग वगैरह गाड़ियों के अंदर चल रही होती है, कई वीडियोस चल रही हैं कि ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, पीछे गलत हरकत हो रही हैं, गाड़ियों के अंदर हो रही हैं। और ये बाइक राइड्स आपको काफ़ी सारे आपको सोशल मीडिया पर वाक़यात मिलेंगे, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिलेंगे कि यहाँ पे मंशियात फरोशी के पैकेट जाते हैं। हमारा एक राइडर 9C के पर्चे के अंदर पकड़ा गया था। अच्छा, यानी कि मंशियात फरोशी भी बाइक राइड्स के ऊपर हो रही है। अब बहुत कम होती है लेकिन होती है। ये चीज़ें पार्सल वगैरह दे देते हैं। पार्सल वगैरह अब हमें खोलने की इजाज़त नहीं होती, कस्टमर नहीं खोलने दे रहा पार्सल, तो कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है। जब खोलेंगे वो हमारी कंप्लेन करेगा तो आईडी बंद हो जाएगी, आईडी बंद होगी तो हमारा जो रोजगार लगा हुआ बच्चों का वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पकड़े गए तो ज्यादा 9C लग जाती है। 9C लग जाती है, फिर वो भुगता रहे अदालतें और थाने कचहरियाँ, सारी चीजें। सारी वो डेटिंग की बात की कि गाड़ी में डेटिंग होती है, बाइक के ऊपर भी कभी आपने कोई अपने साथ कोई देखा है कि किसी ने नजेबा हरकत की हो, किसी फीमेल ने बैठ गई या किसी ने बैठ गए? फीमेल क्या, मेल करते हैं, गलत गलत जगह पे हाथ लगाते हैं। अब आपको क्या बताएं, मेल भी गलत जगह पे हाथ लगाते हैं। मेल क्या, वो आप समझ लें कि वो ना मेल होता है ना मिक्स होते हैं। वो गलत जगह पे हाथ लगा लिया। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ये आपका मेन, आप उनको कैसे डील करते हैं? सर डील यही है कि हम तो एहतराम से बात करते हैं। हमें खतरा होता है कि हमारी आईडी ब्लॉक ना हो। अच्छा। क्योंकि कंपनी वेरीफाई नहीं करती कि हाँ जी क्या वाकया हुआ है, किस वजह से ये कंप्लेन हुई है। बेहतर यही होता है कि एहतराम से प्यार से समझा दें कि सर इस तरह हरकत ना करें, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। अब मैंने इस चीज़ की वीडियोस भी, एक पूरी वीडियो लगी हुई है मेरी। अच्छा, वो क्या थी वीडियो? आपकी वीडियो थी कि मैं जॉर्ज टाउन के अंदर लोकेशन पे गया हूँ। अब एक खातून आई बाहर, ठीक है, उन्होंने जाना था, लंबी राइड थी, DHA जाना था। DHA पहले गई, वहाँ पे कोठी के अंदर रुकी, वहाँ से एक वो चर्ड पिंड इलाका है, वहाँ पे किसी जगह पे रुकी। उसके बाद वापस आई गुलबर्ग मेन मार्केट से उसने कुछ मेडिसिन ली। उसके बाद दोबारा फिर जॉर्ज टाउन गई। ये राइड मुझे तकरीबन रात को 8 बजे मिली और रात को 12 बजे तक मैं घूमता रहा उसके साथ ही हैं? उसके साथ रहा हूँ। अच्छा। अब ये देखिए मेरा कोई 2500-3000 रुपये बिल बना। अच्छा। ठीक है, जो मैंने उन्हें पहले बताया कि जितना आप एक्स्ट्रा ट्रैवल करेंगी उतने आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जब मैं उनकी लोकेशन पे पहुंचता कि फ्लैट सा बना हुआ है, बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, चीज़ें समझ आती हैं। हम सारा दिन बाहर घूमते हैं, हमें पता होता है क्या चीज़ का क्या काम हो रहा है। अब वो कहती है कि आप अंदर आ जाए, पानी शानी पिए। मैंने कहा मैंने मुझे पैसे दे, मैं जाऊँ यहाँ से। कहती सोच लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। अच्छा, यानी कि आपको वो बहाने से अंदर बुला रही थी कि मेरे पास आ जाए? अंदर बुला रही है। मैंने इनकार कर दिया, मैडम मैंने नहीं जाना, मुझे आप मेरे पैसे दें, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। यानी कि आधी रात को इस तरह की राइड्स आपको आ जाती हैं जो आपको लगता है कि यार इधर से गैर अखलाकी हरकत की स्मेल आ रही है। मोबाइल है ना ये, इसके ऊपर जब राइड आती है नीचे नोट्स लिखे होते हैं। कस्टमर नोट्स के अंदर लिखता है, ख़ासतौर पर फीमेल भी लिखती हैं कि आप फलां लोकेशन पे आ जाएं, इतने पैसे दे दें या एंजॉय करें, बाकायदा ये चल रहा होता है। अच्छा, राइड्स के ऊपर आ रहा होता है, नोट्स के ऊपर आ रहा होता है कि फलां जगह पे आएँ, लोकेशन पे आएँ, अगर आप एंजॉय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, ये चीज़ें चल रही हैं। हालांकि कंपनी इस पर कार्रवाई भी कर रही है, आईडी ब्लॉक भी कर रही है ऐसे, लेकिन ये चीज़ें नहीं रुक रही। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने अमूमन कई मुझे राइडर्स मिले हैं मगर वो आते नहीं हैं कैमरा पे। वो कहते हैं कि जब कहीं राइड बुक करवाते हैं ना तो लड़कियां 2 बैठने की ज़िद करती हैं कि हमने 2 लोगों ने बैठना है, क्योंकि एक को बैठाने की इजाज़त है राइड के ऊपर। तो इस तरह का वाक़या हुआ आपके साथ? सर इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि चुंगी अमर सुदू का इलाका आपको पता है, एक वो रिंग सा बना हुआ है। अब मुझे एक राइड आती है, उस रिंग के ऊपर मुझे बुलाया जाता है। जो गोल चक्कर बना हुआ है ना, वहाँ पे रश वगैरह होता है, वहाँ पे बाइक चली जा सकती है। मैं वहाँ पे लोकेशन पे जाता हूँ, 2-3-4 लड़कियाँ खड़ी होती हैं। अच्छा। अब वो मुझे कहती है कि मैंने ये कमाहा पिंड है, यहाँ पे जाना है, मेरे साथ लड़का भी है। अच्छा। थोड़ी देर का काम है, आप हम दोनों को बैठाएं, वापस यहीं पे छोड़ दें। अच्छा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मामला था। हम लोग घूमते बाहर, हमें पता होता क्या चीज़ चल रही। मैंने उन्हें कहा मैडम आपको, मैं सिंगल सवारी की राइड है, मैं सिर्फ आपको लेके जा सकता हूँ, इसको मैंने नहीं लेके जाना। ठीक है, आप इसके लिए अलग बाइक बुक कर लें। तो वहाँ पे वो बदतमीजी, गाली गलोच, गंदी गंदी गालियाँ दी गई। अच्छा, फिर आपने बैठाया दोनों को? नहीं बैठाया, राइड कैंसिल कर दी। यानी कि वो जिद कर रहे थे कि लड़की और लड़के दोनों ने आपके साथ बैठना है? सर ये अब चीज़ें ये है ना कि ये होता है ट्रैप। आप सोशल मीडिया चेक करें, आप मीडिया में आपको चीज़ें पता होगी, इस तरह वो लोकेशन पे बुलाते हैं,
बंदे को यानी कि इस तरह की ऑफर्स करा के उसके बाद वीडियोस बनती है, ब्लैकमेलिंग होती है। तो अब जो पैसा है वो भी गया, मोबाइल भी गया, बाद में वीडियो बनने के बाद वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। पैसे लेते हैं उस मद में। लेते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बंदा कंगाल हो जाता है इस चीज़ से। तो मैं इसी वजह से ये अवेयरनेस वीडियो बनाता रहता हूँ, लोगों के साथ स्टोरीज भी शेयर करता रहता हूँ कि जो हमारे भाई काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बचें। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये पिछले दिन एक वाक़या वायरल हुआ था। गाड़ी वाला हमारा एक बंदा है, उसके साथ एक लड़की बैठती है, उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करती है, ठीक है। उसको कहती है कि मेरा ना कुछ जूस पीने का दिल करा, जाके लेके आओ। कहती है आप मुझे मोहब्बत होगी पहली नज़र में, तो आप जूस वगैरह लेके आओ। वो जूस लेके आता है तो उसके अंदर कुछ वो मिला देती है, नहीं पता चलता उसको। वो बंदा जूस पी लेता है, बेहोश हो जाता है, उसके मोबाइल लेके गायब हो जाती है वो। वो बाद में लोग जब देखते हैं कि बंद काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये क्या चक्कर, देखते तो बंदा बेहोश है, पुलिस आती है, उसके बाद वो लड़की पकड़ी भी जाती है। आप चेक कर लें, लड़की पकड़ी जाती है। वाकया ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आया है। ये गाड़ी वाले की चीज़ें चल रही हैं बाइक वाले के साथ भी। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है कि लड़कियां आपके साथ नज़ेबा हरकत कर रही हैं कि हमसे ये पैसे ना ले, किराया ना ले? सर 500 रुपये के लिए ऑफ़र हो रही थी। अच्छा, 500 रुपये के लिए 300 किराया है, तो वो बस यानी कि वो आप समझें कि हाथ से हाथ लगाने के माफ़ी हो जाए, बस साथ जुड़ के बैठ गई हैं कि मुझसे किराया ना ले। किराया ना ले तो आप किराया छोड़ देते हैं, फिर लेके जाते हैं? भाई बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं तो लेता हूँ। ये आप देखे ना हाथ पाँव क्या हालत है, टूटी फूटी मोटरसाइकिल। भाई मैं फैमिली है, जिम्मेदारियाँ हैं, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। ऐसे ही है। तो कितनी रेशो है लड़के और लड़कियों की जिनको आप होटल्स में से पिक करते हैं या होटल में ड्रॉप करते हैं? जो लाहौर में ट्रेंड चल रहा है, होटल्स में जाते हैं। सर ये तकरीबन ये हिसाब लगा लें कि मैं तो ज़्यादातर रात के वक्त ही काम करता हूँ और दिन के अंदर 1-2 राइड्स ऐसी मिलती हैं। मैं नाइट शिफ्ट के अंदर भी काम करता हूँ। ये आप समझ लें कि सुबह 5 बजे मैं लड़के को पिक करके लेके जा रहा हूँ। सुबह 5 बजे कहाँ से? ये आपका ये गालब मार्केट के अंदर एक होटल है। अच्छा। नाम नहीं मिलेता। ठीक है। सुबह 5 बजे मुझे वहाँ से राइड आई लड़की की। 5 बजे मैंने उसको पिकअप किया, लड़का वगैरह है, उसको छोड़ के गया, पैसे पैसे दिए हैं और गुलशन रावी जाकर ड्रॉप कर रहा हूँ मैं उसको। वहाँ पे उसका कोई फ्लैट था, होटल से उसके घर छोड़ा या कोई हॉस्टल था? होटल के अंदर से घर छोड़ा है। अच्छा। अब वो रैशी इलाकों के अंदर भी हॉस्टल बने होते हैं, मुझे नहीं पता वो रैश थी या हॉस्टल बना हुआ था, वो बाहर से पता नहीं चलता। हाँ। तो कभी ऐसा होता है गर्ल्स हॉस्टल में से आपको राइड आ गई हो के जाना कहीं भी नहीं है, बस ये चीज़ें हमें पकड़ा दें लेके? भाई मैं आपको बताता हूँ कि जना हॉस्पिटल के अंदर हॉस्टल है लड़कों का। हाँ। वहाँ से मुझे एक लड़की की राइड आती है। ठीक है। उसको मैं लेके जाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। वहाँ पे अब मुझे नहीं पता वो कैंटीन थी क्या थी, रात का वक्त था। अच्छा। मुझे वो वहाँ पे खड़ा कर देता है। हाँ। लड़के को बुलाता है। हाँ। अंदर चले जाते हैं, पीछे पौधे शौधों के पीछे, पता नहीं अल्लाह जानता है क्या कर रहा है। कितने बजे का टाइम था ये? रात 11:30 बजे का टाइम था जब मैं उसको 11:30 बजे लड़की यूनिवर्सिटी के अंदर आप ले गए? लड़के को ले गए। लड़के को ले गए, लड़कियाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। लड़कियों की यूनिवर्सिटी के अंदर लेके गया हूँ। हाँ। और ऐसे ही लोग समझते हैं झूठ बोलता है, ऐसा होता है। आप किसी भी राइडर से पूछ लें। हाँ। ऐसा होता है, बहुत कम होता है। हाँ। आप ये समझ लें कि हमारे राइडर भी कुछ ख़राब होते हैं। हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे ख़राब हैं। हाँ। इस तरह कस्टमर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चांदे ख़राब होते हैं। सारे टेस्ट होते हैं ना। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तो अच्छी हैं, नेगेटिविटी को हमने उठाना है ना, ताकि हम लोगों को बता सकें कि राइड्स के ऊपर जो राइड्स कर रहे हैं, जो राइडर्स हैं, उनको भी अवेयर करें कि किस तरह आपने बचना है। जैसे आप व्लॉगिंग करते हैं, आप सारा कुछ डाल देते हैं, आपका अपना पेज है, आपकी भी राय का एहतराम है, क्योंकि आप जो कुछ होता है वो बता देते हैं उसमें। यानी कि काफ़ी चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, फिर बंदा जाके बचता है। बिल्कुल सर, यही वजह है कि आपका इंटरव्यू मैं इसी वजह से दे रहा हूँ। हाँ। और मैं खुद भी वीडियोस बनाता हूँ। हमारे जितने राइडर्स हैं ना या ड्राइवर हैं, हाँ, वो छोटे शहरों से आते हैं, देहातों से आते हैं। हाँ। यहाँ के लाहौर के माहौल को देख के ना वो उनका दिमाग जो ना काम में पानी आ जाता है, मुँह में पानी आता है, वो फंसते हैं। हाँ। जो बंदा रेगुलर काम कर रहा है ना, जिसको पता है इन चीज़ों का, वो कभी भी नहीं फंसेगा। जब बंदा बाहर से आता है, नई नई चीज़ें देखता है, लालच करता है, तो वो फिर नुकसान उठाता है। ये चीज़ें। कभी आधी रात को किसी ने राइड करवाई होगी, मुझे सिगरेट्स पकड़ा जाए? ये सिगरेट वगैरह वाली तो आती रहती है। हाँ। सिगरेट लेके दे जाओ, खाना लेके दे जाओ। हाँ। फलाना दे, ये चीज़ें तो इस तरह की राइड्स आती रहती हैं। ये तो आती रहती, नॉर्मल है ये चीज़। ठीक है। कभी आधी रात को किसी की लड़की की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, तो आपको राइड आ गई है, तो वो इस तरह का भी मामला हुआ? नहीं सर, वो गाड़ी अगर तबीयत ख़राब हुई तो गाड़ी वाले करेगा। बाइक पे वो हमारे लिए जो रेल है वो भी चीज़ बतानी ना मैंने आपको। वो गाड़ी वाले से आप पूछ सकते हैं, उनके साथ हो सकता है कुछ। तो कितने घंटे फिर राइड चलाते हैं सारा दिन? मैं सर 8 से 10 घंटे काम करता हूँ। 8 से 10 घंटे में गुजारा हो जाता है?
सर अब आप चला दीजिएगा। ये है कि जब हमारा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी 450 रुपये हुआ, किसी कंपनी ने किराए में इजाफा नहीं किया, अच्छा 1 रुपए का भी। अब लोगों ने एहतजाज भी किए, मैंने भी वीडियोस बनाई, मुख्तलिफ लोगों ने वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे बात उठाई। उनका कहना था जी कंपनियाँ बाहर की, हमारी मजबूरी है, बाहर की मैनेजमेंट जब कहेगी वो चीज़ें चेक करेगी, उसके बाद किराया बढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये 2 महीने 3 महीने हम लोग जलील होते रहे, आप पिस गए हैं 2 में 3 महीने। पिस गए। अब किराया कम, पेट्रोल कम हुआ है, ठीक है, पेट्रोल कम हुआ है और अगले दिन किराया कम हो गया। अच्छा, किराया उससे भी कम कर दिया है? उससे भी कम कर दिया है। तो ये मेरी भी दरख्वास्त है, जितने भी ड्राइवर हैं या राइडर्स हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त है कंपनियों से कि आप किराया इतना रखें कि हमें भी कोई मसला ना हो और पैसेंजर को भी मसला ना हो। ये है कि आप तरीके से चलें, ये कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आप यही कर रहे हैं फुल टाइम? फुल टाइम यही कर रहा हूँ भाई। जी नाज़रीन, शेख नईम साहब की आपने बातें सुनी, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मालूम होती रहती हैं मगर कैमरा पे आके कोई बात नहीं करता। इन्होंने इसलिए की कि ये व्लॉगर हैं, ये राइडर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, ये डेली अपना व्लॉग करते हैं और इनकी ऑडियंस है, हज़ारों में लोग, लाखों में इनकी वीडियोस देखते हैं और वायरल होती हैं कि इनके साथ क्या हुआ। वो सारी स्टोरीज़ जो थी वो हमने मजमुआ करके जो चीज़ें जो लाहौर में ट्रैप किया जाता है, स्कैम किया जाता है लोगों के साथ, नाजेबा हरकत की जाती हैं, गैर अखलाकी हरकत की जाती हैं और 2 नंबर काम किए जाते हैं राइड्स बुक करवा के, उन सब के ऊपर रोशनी डालने के लिए शेख नईम को हमने बुलाया था। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका भी राइड्स का टाइम है, आपने बड़ा वक्त दिया भाईजान, क्योंकि आपने ये राइड्स चलानी है तो घर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी मैं अपने जितने भी भाई हैं, ड्राइवर हैं या राइडर, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, ये वीडियो जब भी आएगी भाई आपने पूरा सपोर्ट करना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि हमारी कम्युनिटी तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लोगों को अवेयर हों, उन चीज़ों से बच सके, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। बिल्कुल जी, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।